अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बना लिया है। आप लाजमी व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे ये होगा कि बहुत सारी मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं वहां भी पोस्ट कर दिया करूंगा। तो जब आपने देखनी हो तो कम से कम आपके पास व्हाट्सएप चैनल तो होगा। इसके अलावा और भी अगर कोई अपडेट वगैरह देनी हो या बातचीत करनी हो तो वहाँ वीडियो पोस्ट की जा सकती है। तो आप लाजमी उस चैनल को फॉलो कर लें, यानी आप ज्वाइन कर लें। सिर्फ आपको लिंक के ऊपर जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आगे व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा। तो डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ दोस्तों। पहले तो वही फ़लस्तीन और इसराइल की जंग, जिसमें जो हौसी बागी जिन्हें तस्वुर किया जाता है यमन से, उनकी जानिब से रेड सी और इसराइल दोनों के ऊपर, रेड सी में अमेरिकन बैरी बेड़ा मौजूद रहता है, तो वहाँ अटैक किए जा रही हैं बहुत ज़्यादा। और इसराइल के ऊपर जो मिसाइल दागे जा रही हैं, अमेरिकन एनालिसिस की जानिब से बताया गया है कि इनकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर या इससे ज़ायद है। यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप कह लें कि तीनों अतराफ से इसराइल को घेरे में लिया गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो मुसलमान ममालिक है, क्योंकि जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है ये मुस्लिम आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई वगैरह भी शामिल है, तो वहाँ से इंटरसेप्ट किए जा रही हैं मिसाइलों को। और अमेरिका खुल्लम खुल्ला, यूरोप खुल्लम खुल्ला इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसकी माली मदद कर रही है। जैसे ही हमास की जानिब से हमला किया गया, बैरी बेड़े अमेरिका के आगे, एयरक्राफ्ट कैरियर आगे, इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम आगे मिसाइलों को, कि इसराइल को बस बचाना है। लेकिन मुस्लिम ममालिक को आप देखें कि चुप है सारे, सिवाय ईरान के। ईरान ने अकेले इन सभी को कंट्रोल किया हुआ है। और आप देखें कि एक तरफ से ये यमन से हौसी बागी हमला कर रही हैं, इसी तरह हमला किया जा रहा है लबनान से भी, हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी और हमास की जानिब से भी। और इसमें जो नुकसान हो रहा है वो आम फ़लस्तीनियों का हो रहा है। अगर उसे निकाल दिया जाए फिर तो इनका पलड़ा भारी है मुसलमानों का। लेकिन मसला यही है कि आम सिविलियन को जो एयर स्ट्राइक के ज़रिए गज़ा में निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा अमवातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो अभी कल जो हमला हुआ, एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई इसराइल की तरफ से, तो उसमें भी पता चला कि 300 से ज़ायद सिर्फ बच्चे ही शहीद किए जा चुके हैं। तो ये एक नुकसान है। और मुस्लिम ममालिक सोए पड़े हैं। देखें ना किस तरह हर यूरोपीय कंट्री इसराइल का साथ दे रही है, लेकिन मुसलमानों में से कोई भी साथ नहीं दे रहा। तो ऐसे ही करके एक एक कंट्री ख़त्म होगी और ऐसे ही एक एक कंट्री को तबाह किया जाएगा, जो कि पहले भी हो चुका है इराक और शाम के अंदर। और इन दोनों ममालिक में भी जो इसराइल अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। मिसाइल दागी जा रही हैं और उनका नुकसान भी हो रहा है, इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से तो जो निशाना बनाया जा रहा है वो मिलिट्री तनसीबात को ज़्यादा बनाया जा रहा है, तबाह किए जा रही हैं इसराइल के। लेकिन मुसलमान ममालिक के ऊपर अफसोस है कि सब चुप करके बैठी हैं। मेरे ख्याल से ईरान अकेला तो ये सारा कुछ नहीं कर सकता, यकीनन रूस ही इसके पीछे है। जिस तरह यूक्रेन की मदद यूरोप और अमेरिका ने की, इसी तरह रूस ईरान की मदद कर रहा है और यहाँ इंगेज किया जा रहा है इसराइल और अमेरिका और यूरोप को फ़लस्तीन की जंग में। तो आप देखिए कि बाकी मुसलमान ममालिक भी अगर उठ खड़े हों, क्योंकि अब पहली वाली बात तो नहीं है, बहुत सारे मुसलमान ममालिक स्टेबल हैं, पैसे के लिहाज से स्टेबल हैं, कुछ जो मिलिट्री पावर है उस लिहाज से स्टेबल हैं। लेकिन कोई भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। चाहे फ़लस्तीन मुकम्मल ख़त्म हो जाए, उसका नामो निशान मिट जाए, फिर भी नहीं। खैर, ये पहली डेवलपमेंट थी कि 3 तंजीमों ने मिलकर अमेरिका, इसराइल सभी को कंट्रोल किया हुआ है और सभी डर रही हैं इनसे। तो यहाँ जो दूसरी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान और चीन से मुतल्लक है। पाकिस्तान में आपको पता है कि बाकी ममालिक तो कोई खास इन्वेस्टमेंट करते नहीं। तो चाइना की जानिब से पाकिस्तान में 72.7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है सितंबर में। तो टोटल 3 माह की, सितंबर से लेकर जुलाई तक 3 माह जो पहली आप कह लें कि क्वार्टर होता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये 126.3 मिलियन डॉलर काट की गई है इसी साल की। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए तो 84.4 मिलियन डॉलर टोटल आए थे, लेकिन इसमें 11.7 मिलियन डॉलर वापस भी चले गए, आउटफ्लो हो गया। तो बाकी 72.7 मिलियन डॉलर बचे। अब जो इन्वेस्टमेंट बाकी ममालिक से भी आई है, अगर इन्हें भी काउंट कर लिया जाए तो सितंबर में 155.8 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को आई है। और इसमें चाइना का हिस्सा बनता है 46.66%, यानी तकरीबन आधी इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना से आई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देख ली जाए तो इन 3 माह के दौरान 412 मिलियन डॉलर की टोटल इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें चाइना का हिस्सा बनता है 126.3 मिलियन डॉलर, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का बनता है 30.65 मिलियन डॉलर, 30.65%। तो ये कहा जा सकता है कि चाइना ही है जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादातर करता है। बाकी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट सभी कंट्री से आ जाती है, कई ममालिक से, दर्जनों के हिसाब से कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो यही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेज, ये 3-4 चीज़ें पाकिस्तान की बढ़ जाएंगी तो पाकिस्तान के मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत
बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में कम से कम 10 अरब डॉलर से प्लस हर साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पैसे आने चाहिए। और जो एक्सपोर्ट है ये भी 50 अरब डॉलर से प्लस होनी चाहिए, जो कि 30 अरब डॉलर के आगे पीछे रहती है। और जो रेमिटेंसीज हैं ये भी 50 से 60 अरब डॉलर होनी चाहिए, जो कि ये भी 30 अरब डॉलर के आगे पीछे रहती हैं। खैर दोस्तों, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।